इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के गांव साखनी में, जो कि एक शिया बहुबल इलाका है, और यहाँ पर मुहर्रम जो है अपने काफ़ी उरूज के साथ में मनाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अंजुमन आले अतहर के सदर जनाब आज़ाद अली प्रधान जी से कि वो मुहर्रम अल हराम के लिए क्या व्यवस्था उन्होंने अपनी अंजुमन की तरफ से की है। आज़ाद अली साहब, आपका बरकत मीडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंशाल्लाह कल से मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख हो जाएगी, और आपने इसको लेकर के अपनी अंजुमन के और सदस्यों से क्या बातें की हैं, जो सरकार ने जो गाइडलाइन हमें दी है कि मुहर्रम अल हराम के अंदर हमें इन चीज़ों का पालन जो है ज़रूर करना है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद प्रधान, सदर अंजुमन आले अतहर साखनी। परसों हमारी मीटिंग डीएम साहब ने दी थी, सभी लोगों की जिले पे बुलाया था सबको, जिसमें हमारे गांव साखनी से दोनों कमेटी के लोग वहाँ पहुँचे थे। मैं भी मीटिंग में था। अधिकारियों से हमारी बात हुई। सबसे पहले तो हमने उनसे कहा कि ये हमारा मुहर्रम का जो महीना है, ये त्यौहार नहीं है, ये गम का महीना है। जैसे घर परिवार में मौत हो जाती है, उसका गम मनाया जाता है, इस तरह से 2 महीने 10 दिन हम गम मनाते हैं। तो आप इस नज़रिए से न देखें कि ये त्यौहार है। उसके बाद हमने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें मुहर्रम की इजाज़त दी जाए। तो डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने सरकार का हवाला देते हुए, सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उसके मना कर दिया कि इस टाइम कोरोना के चलते हुए सरकार की मंशा है कि कहीं भी भीड़ भड़का कोई भी इस तरह के प्रोग्राम न किए जाएंगे। ये हमारी सारी बात हुई है। अब मैं कहना चाहता हूँ सभी अपने वतन के बस्ती के लोगों से कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार हमें चलना है, और अपने आप को बचाने के लिए, अपने बस्ती के लोगों को बचाने के लिए इस पर हमें पूरी तरीके से अमल करना है। शासन प्रशासन का जो आदेश होगा वो हमें मानना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। तो आज़ाद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने बार बार ये लोगों को चेता रही है और बता रही है कि थर्ड लेयर जो है वो आ सकती है, इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए सरकार अपनी तरफ से जो उपाय कर रही है वो तो कर ही रही है, साथ साथ ये जोर भी दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ख़ास तौर से ध्यान रखें। तो जैसे कि साखनी की आज़ादारी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरे आपके ज़िले में भी मशहूर है यहाँ के ताज़िए और मातम नबी। तो आपको ताज़िए उठाने के लिए, ताज़ियों को दफनाने के लिए सरकार से के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक प्रशासन से, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उससे क्या बात आपकी बात हुई? सरकार की जो मंशा है और सरकार की गाइडलाइन जो है वो ये है कि कोई भी भीड़ भड़का, किसी भी तरह का भीड़ का कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जब हम भीड़ का कोई प्रोग्राम करेंगे तो किसी की बीमारी किसी को लगेंगी, किसी को लगेंगी, उससे पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में फैलने का खतरा है। जितना हम अपने आप को बचा कर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरी बना कर रखेंगे, इतना हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे, अपने परिवार को सेफ रख पाएंगे, अपने वतन बस्ती के लोगों को सेफ। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन आले अतहर के सदर जनाब आज़ाद अली प्रधान जी, जो कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से भी अपनी आवाम से ये गुजारिश की है उन्होंने कि जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है, जो सरकार हमें दिशा निर्देश दे रही है, हम उसके मुताबिक ही मुहर्रम अल हराम का ये प्रोग्राम मनाएंगे, और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को भी इकट्ठी होने देंगे। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है कम लोगों को, कम तादाद में, कुछ ही लोगों को इमामबाड़ गांव में आकर मजलिस करने की इजाज़त दे,
उसी के साथ साथ आज़ाद अली प्रधान जी का ये भी कहना है कि अगर प्रशासन हमें चंद लोगों को इमाम बारगाह में मस्जिद करने की इजाज़त देती है तो हम सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर अंदर आने की व्यवस्था को पूर्ण रूप से इमाम बारगाह में लागू करेंगे।